हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर ए टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इससे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। किस प्रकार से बाघ गाँव वालों को डराते हैं। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय प्राउलिंग अराउंड देयर हाउसेज एट नाइट, snarling and snowing his white fangs and terrible claws। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। जो बंगाल टाइगर है वो कैसा दिखता है, अलग किस प्रकार से दिखता है। द बंगाल टाइगर हैज सॉफ्ट ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज येलो हाइड विच मेक हिम डिस्टिंक्ट एंड इजिली रिकॉग्नाइजेबल। जो बंगाल टाइगर है उसके ऊपर काले धारियाँ हैं, ये उनको दूसरों से अलग दिखाती है। ही हैज़ अ नोबल एंड मेजेस्टिक अपीयरेंस, यानी कि इनका शाही उपस्थिति को दर्शाता है। इफ़ यू एनकाउंटर हिम ही रोर्स वाइल जंपिंग एट यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ही इज़ डेंजरस। यानी कि अगर कोई इसे मारने के लिए जाता है तो वो इन व्यक्ति के ऊपर कूद जाता है, और ये बात ज़रूरी है याद रखना कि ये उसके लिए डेंजरस है क्योंकि ये बंगाल टाइगर है। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लियोपार्ड, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कैमेलियंस। इसमें लियोपार्ड का फीचर बताना है और चैमेलियन को कैसे पहचानेंगे ये हमें लिखना है। द लियोपार्ड हैज स्पॉट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी एंड विल अटैक एंड किल एनीवन हु क्राइज। ये लियोपार्ड जो है ये इसका बॉडी पर हर जगह पर स्पॉट होते हैं, यानी कि धब्बे टाइप का होते हैं, और ये उसके ऊपर अटैक करता है और उसको मार डालता है जो रोता है। Chameleons can be recognized by their small lizard-like appearance and lack of ears and wings. They have remarkable ability to change color। जो लियोपार्ड है ये कलर बदल सकते हैं, ये लिजार्ड जैसे दिखते हैं। appearing greenish on trees and brownish on ground। ज़मीन पर जब भूरा और जब पेड़ पर रहते हैं तो हरा दिखता है। इसके बाद हमारा अगला द बॉल पोएम और अमांडा से, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है देखिए। Where has the boy lost his ball? What is the effect of loss of on his mind? यानी कि यहाँ पे बच्चा कहाँ पे बॉल होता है और बॉल खोने के बाद उसका क्या असर पड़ता है उसके दिमाग पर। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर वेयर इट बाउंस्ड एंड डिसअपियर्ड इनटू द हार्बर। बच्चे का जो बॉल है वो खो जाता है, कहाँ, पानी में चला जाता है। द लॉस हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज माइंड एंड ही स्टैंड रिगिड विथ ग्रीफ। और बहुत गहरा असर इनके ऊपर पड़ता है। ये एक्सपीरियंस डीप सॉरो, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एंड लर्न्स द पेनफुल रियलिटी दैट मटेरियल थिंग्स कैन बी लॉस्ट फॉर एवर। और इन्हें पता चलता है कि कोई चीज़ खोता है तो कितना दुख होता है। अगला क्वेश्चन हमारा अमांडा से, इज़ अमांडा एन ऑर्फेन, वाई डज सी सो। क्या अमांडा एक ऑर्फेन है, ऐसा उसके बारे में क्यों कहा गया है। हमें लिखना है अमांडा इज नॉट एन ऑर्फेन, वो ऑर्फेन नहीं है, बहरी नहीं है। सी इमेजिन्स हर सेल्फ एज एन ऑर्फेन to escape from his constant nagging and restriction imposed by her parents। इन्हें इसलिए बहरा कहा गया है क्योंकि इनका मम्मी पापा इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं और जो रेस्ट्रिक्शन रहता है ये उनको क्रॉस करके काम करते हैं। इसलिए आगे सी फील्स दैट लाइफ एज एन ऑर्फन वुड बी पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एंडलेस इंस्ट्रक्शंस एंड स्कॉल्डिंग। और दरअसल उसको इसलिए जब उनको इतना डांटा जाता है, ताना दिया जाता है, तब उन्हें लगता है कि उन्हें ऑर्फन बने रहने में ही सबसे ज़्यादा उसमें शांति और आराम मिल सकता है, क्योंकि इतना सुनना तो नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सोच होने के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गर्ल है वो क्या दिल से चाहती है और इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाता है, तो इनको भी आपको नहीं करना है। इस तरह से इसको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके बारे में सारा क्वेश्चन पढ़ना है तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ पे अपलोड जब होगा तब फिर आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। अगला चैप्टर है द ट्रीज, फॉग एंड एनिमल्स। पहला है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्ड आउट फॉर इट। पेड़ घर के बाहर आ जाता है तो क्या होता है।
तो इसमें लिखना है व्हेन द ट्रीज मूव आउट द हाउस, जो पेड़ घर के बाहर आ जाता है, इसकी शाखाएं, द ग्लास विंडोज विल ब्रेक एंड द हाउस विल बिकम एम्प्टी एंड साइलेंट। घर से बाहर जब पेड़ निकल जाते हैं तो फिर ये जिस घर का खिड़की जो होता है, ग्लास विंडो, कांच की खिड़की जो होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड हाउस विल बिकम एम्प्टी एंड साइलेंट, और घर शांत माहौल में बदल जाता है। द फॉरेस्ट विल नाउ बी आउटसाइड वेयर इट नेचुरली बिलोंग्स, और बाहर में जंगल के जैसा माहौल टाइप का रहता है, वहाँ पे फिर उसके और शाखाएं निकलते हैं। What does the poet compare the branches of the tree? इसमें हमें लिखना है The poet compares the branches of trees to newly discharged patient who moved half dead towards the clinic doors. जो नया डिस्चार्ज मरीज होते हैं वे उनका आधा ध्यान घर में और आधा ध्यान क्लिनिक में रहता है, और दिस सजेस्ट्स देयर स्लो अनसर्टेन मोमेंट एंड दे लीव द हाउस। ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। Describe how the fog comes and what from it assumes. कैसे fog आता है और कैसे इसे बताया गया है, इसे कहा गया है। The fog comes silently and sleethily on little cat feet. धुंध है वो छोटी बिल्ली जैसा धीरे धीरे आते हैं। It assumes the form of cat, और ये बिल्ली की तरह समझा जा सकता है। Sitting quietly and looking over the harbor and city before moving on. What 3 things suggest that the fog is like a cat? 3 उदाहरण बताना है जिसमें ये पता चलता है कि जो फॉग है, धुंध जो है वो बिल्ली की तरह आते हैं। 3 things suggest that fog is like a cat. 3 चीज़ जो दिखाते हैं कि फॉग बिल्ली की तरह आते हैं। It comes on silent cat feet. यह बिल्ली की तरह धीरे धीरे शांत और बिना आवाज़ किए आते हैं। It sits silently looking over the harbor, और यह अचानक से बैठ जाते हैं and city and it moves on. What work does the thief do for अनिल? वो अनिल के लिए क्या काम करता है? इसमें हमें लिखना है the thief हरी सिंह does cooking and household work for अनिल। चोर रहता है हरी सिंह, यह अनिल के लिए खाना बनाता है और अनिल के लिए काम करता है। He also goes to the market to buy daily supplies and make profit from the शॉपिंग मनी। डेली जाता है, बाजार से सामान लाता है और कुछ पैसे बचा के रख लेता है। इसमें अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड हरी सिंह द थीप कम बैक टू अनिल? क्या ऐसा बात हुआ जिससे हरी सिंह अनिल के पास वापस से आ जाता है? इसमें लिखना है हरी सिंह कम बैक टू अनिल बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट अनिल वाज ऑफरिंग हिम वेर मोर वैल्यूएबल एंड स्टोलन मनी। ही अंडरस्टैंड दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट वुड ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम ए सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेबल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए ये आपको रीड और सीखना ये ज़्यादा ज़रूरी है। मनी अलोन कुड नेवर प्रोवाइड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ला सकता है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनिल वाज सिंपल, काइंड हार्टेड एंड ट्रस्टिंग यंग मैन ऑफ अबाउट 25 years who made his living as स्ट्रगलिंग राइटर। 25 साल का एक युवा लड़का है जो अपना जीवन में बहुत ही स्ट्रगल के साथ जीता है, वह अभी एक राइटर के रूप में काम करता है। ही वॉज जनरस एंड केयरलेस अबाउट मनी, वो सामान्य रूप से जीवन जीते हैं और पैसे के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ऑफन वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट इनकम बट ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर, और ये दूसरों का मदद करने में विश्वास रखते हैं। डिस्पाइट हिज ओन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये एग्रीड टू एम्प्लॉय हरी सिंह इवन थ्रो ही कुड बेयरली अफोर्ड टू पे हिम, और इनके पास पैसा नहीं रहने पर भी यह हरी सिंह को अपने साथ रखते हैं, हालांकि उसके पास पैसे कम रहते हैं अनिल के पास। अनिल वाज एन ऑब्जर्वेंट पर्सन हु न्यू दैट हरी सिंह स्टॉल मनी फ्रॉम द ग्रोसरी शॉपिंग बट चूज टू इग्नोर इट। अनिल को पता था कि हरी सिंह जब शॉपिंग करने जाते हैं कुछ पैसे बचा के रख लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये इस चीज़ को इग्नोर करते गए। शोइंग हिज टॉलरेंट नेचर, और ये जो है ना इनका सामान्य नॉर्मल स्वभाव को दिखाता है। हिज ट्रस्ट, काइंडनेस एंड फेथ इन ह्यूमन गुडनेस अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड हरी सिंह एंड थीप्ड इनटू समवन फ्रॉम अ थीप इनटू समवन हु वैल्यूड एजुकेशन एंड ऑनेस्टी। और यही बात है कि अनिल चोर से नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और वह शिक्षा के बल पर सही हो जाता है। ये
अनिल का, और इस तरह से फिर अनिल बदल जाते हैं, एजुकेशन और ऑनेस्टी के रास्ते पर आ जाते हैं। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे ये सीरीज चलता रहेगा। क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।